हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिब है। आज मैं आपको एक श्रापित घर की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें सोनिया एक घर में जाने का फैसला करती है। कहानी सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें। तो चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। जब सोनिया ने पहली बार घर देखा तो वह जंगल के किनारे एक भूले हुए प्रहरी की तरह खड़ी थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी, खोखली आंखों की तरह उसे देखती हुई लग रही थीं। शहरवासी इसे कौवे का घोंसला कहते थे, जिसे इसके निवासियों के साथ हुई अकथनीय त्रासदियों की एक श्रृंखला के बाद दशकों तक छोड़ दिया गया था। इसके भयानक आकर्षण से प्रभावित होकर सोनिया, एक महत्वाकांक्षी लेखिका, ने इसकी कहानियों को कैद करने की उम्मीद में इसमें जाने का फैसला किया। पहली रात वह एक फुसफुसाहट से जाग गई थी, नरम लेकिन आग्रहपूर्ण, उसका नाम पुकारते हुए। सोनिया, सोनिया। उसने इसे हवा समझकर खारिज कर दिया, लेकिन बेचैनी उसकी हड्डियों में बस गई। अगले दिन उसने अटारी की खोजबीन की और उसे घर की आखिरी निवासी अनिता की एक पुरानी डायरी मिली। प्रविष्टियां तेजी से उन्मत्त होती गईं, जिनमें अजीब शोर, परछाइयां जो अपने आप चलती थीं और देखे जाने की भावना का विवरण दिया गया था। उस रात सोनिया ने सपना देखा कि खोखली आंखों वाली एक पतली आकृति वाली अनिता उसकी ओर बढ़ रही है। मुझे मुक्त करो, उसने विनती की। सोनिया पसीने से लथपथ होकर उठी। कमरा अस्वाभाविक रूप से ठंडा था। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने डायरी में गहराई से खोजबीन की। सोनिया को तहखाने में एक पुराना सीलबंद कमरा मिला था, जिसे वह श्राप का स्रोत मानती थी। सोनिया को एक सड़े हुए बुकशेल्फ के पीछे छिपा हुआ दरवाजा मिला। उसकी लकड़ी बिखरी हुई और सड़ चुकी थी। अंदर हवा में धातु जैसी दुर्गंध थी। मंद रोशनी में उसने एक छोटी प्राचीन वेदी देखी, जिसमें एक जंग लगा खून से सना चाकू और एक टूटी हुई पत्रिका थी। पत्रिका ने अंधेरे अनुष्ठानों की बात की, एक द्वेषपूर्ण भावना के साथ, एक समझौता जो अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए रक्त बलिदान की मांग करता था। जैसे ही उसने पढ़ा, तहखाने का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और एक ठंडी उपस्थिति ने उसे घेर लिया। फुसफुसाहटें तेज और अधिक आग्रहपूर्ण हो गईं। हमसे जुड़ें सोनिया। परछाइयां उसके चारों ओर घूम गईं और कुंडलित हो गईं, उसे वेदी की ओर खींच रही थीं। वह चिल्लाई, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। आखिरी चीज जो उसने देखी अनिता की दुख भरी आंखें थीं, जो हमेशा के लिए घर की दुष्ट पकड़ में फंसी हुई थीं। जब शहरवासियों ने घर को फिर से खाली पाया तो उन्होंने एक नए भूत के बारे में फुसफुसाया, जो कौवे के घोंसले में शामिल हो गया था, जो उसकी अतृप्त भूख का एक और शिकार था। दोस्तों, ऐसी और भी नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी के लिए धन्यवाद।